नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके आज की 10 बड़ी और ताजा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हेली टूरिज्म की शुरुआत। बिहार सरकार ने पर्यटकों के लिए हेली टूरिज्म सेवा का मास्टर प्लान तैयार किया है। अब पटना से बोधगया और राजगीर जैसे 8 धार्मिक स्थलों की यात्रा हेलीकॉप्टर से की जा सकती है। बिहार के पटना यूनिवर्सिटी ने अपना नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। वहीं पीएमसीएच कैंसर के मरीजों के लिए विशेष विभाग और मुफ्त इलाज की सुविधा शुरू की जा रही है। बिहार कैबिनेट ने हाल ही में एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी के वर्ग के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक कक्षा 1 से 10 के छात्रवृत्ति राशि दोगुनी की मंजूरी कर दी गई है। नई दर कक्षा 1 से 4 के लिए 1200 रुपये सालाना, कक्षा 5 से 6 के लिए 2400 रुपये सालाना, कक्षा 7 से 10 के लिए 3600 रुपये सालाना की मंजूरी मिली है। बिहार में पिछड़ा वर्ग बीसी और अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी के छात्रों के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की दर की गई है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना स्नातक पास छात्राओं के लिए 50,000 की प्रोत्साहन राशि को लेकर नई लिस्ट जारी हुई है। पेमेंट लिस्ट मेघा सॉफ्ट पोर्टल पर रेडी फॉर पेमेंट लिस्ट अपडेट कर दी गई है। अंतिम तिथि बैंक खाते के सत्यापन और आधार सीडिंग के लिए 31 मार्च की समय सीमा के बाद अब भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिन छात्राओं का पैसा पेंडिंग है वे अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें। मैट्रिक पास प्रोत्साहन योजना 2026। हाल ही में आए मैट्रिक के नतीजों के बाद सफल छात्र छात्राओं के लिए आवेदन की तैयारी शुरू हो गई है। किसे मिलेगा लाभ? प्राथमिक श्रेणी से पास होने वाले सभी छात्र छात्राओं को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति द्वितीय श्रेणी से पास छात्राओं को 8,000 रुपये मिलेंगे। पंजीकरण छात्र अपना विवरण मेगासॉफ्ट पोर्टल पर अपडेट कराना शुरू कर सकते हैं। बिहार की सियासत में शिक्षक बहाली टीआरई 4 को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधि व्यवस्था, शराबबंदी और स्वास्थ्य के बाद अब शिक्षा के मुद्दे पर नीतीश सरकार से घेरते हुए बड़ा हमला बोला है। टीआरई 4 का वैकेंसी तक नहीं निकाली। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार ने अब तक टीआरई 4 का नोटिस जारी नहीं की है, जबकि बीपीएससी कैलेंडर के अनुसार यह परीक्षा अगस्त 2024 में ही होनी चाहिए थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि 17 महीनों में महागठबंधन सरकार में मेरी विशेष पहल पर शिक्षा विभाग को राजद कोटे के लेकर सर्वप्रथम युद्ध स्तर पर शिक्षा विभाग में टीआरई 1 और टीआरई 2 की अंतर्गत रिकॉर्ड 2,20,000 से अधिक अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग कराई गई थी। शिक्षा का अधिकार कानून के प्राविधानों के तहत राज्य सरकार ने स्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों की मनमानी पर नकेल कसेगी। ऐसे विद्यालयों में 25% सीट पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनलाभावित समूह के बच्चों का नामांकन नहीं लेने वाले विद्यालय प्रबंधन पर 1 लाख रुपए तक का आर्थिक जुर्माना लगाना की कार्रवाई होगी। विद्यालय द्वारा नर्सरी या कक्षा 1 में नामांकन के लिए लाभुक वर्ग के बच्चों के साक्षात्कार या टेस्ट स्कैनिंग प्रक्रिया लिया तो आर्थिक दंड भी मिलेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किया है। बिहार के गया जिले में पारंपरिक पहचान रखने वाले मगही पान की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी आयु दोगुनी करने के उद्देश्य से पान विकास योजना के तहत अनुदान दिया जा रहा है, जिससे किसान आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं और बेहतर उत्पादन हासिल कर रहे हैं। वर्तमान में जिले में लगभग 6,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में मगही पान की खेती हो रही है। इससे सबसे अधिक खेती बजीरगंज प्रखंड में होती है। इसके अलावा गुरुआ और खिजरसराय प्रखंड में भी किसान बड़े पैमाने पर मगही पान की खेती कर रहे हैं। मगही पान की अपनी अलग पहचान और गुणवत्ता के कारण इसकी मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे किसानों को बेहतर बाजार भी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औरंगाबाद दौरे की तैयारी शुरू हो गई है। भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर विधायक त्रिविक्रम नारायण सिंह ने लखनऊ में उनके मुलाकात की। मुलाकात के दौरान विधायक ने देव सूर्य मंदिर में पूजा करने का आमंत्रण दिया, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने समय मिलने पर आने की सहमति जताई है। योगी आदित्यनाथ ने संभावित दौरे में देव क्षेत्र का धार्मिक महत्व और बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही यह दौरा राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है। औरंगाबाद के देव में उनका पहला भ्रमण होगा। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताजा खबरें। आपको कौन सी खबरें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।